लखनऊ के निशातगंज में 69 साल की निर्मला देवी का परिवार रहा करता था। उनके पति राजा राम वर्मा लखनऊ सचिवालय से रिटायर्ड थे, जिनकी 2 साल पहले मौत हो चुकी थी। उनका 45 साल का बेटा त्रिदेश वर्मा बिजली विभाग में संविदा पर काम करता था। घर में बहू रंजना और 3 बच्चे थे, जिनमें 20 साल का पोता आदित्य, 15 साल की पोती अंशिका और 1.5 साल की दूसरी पोती सानवी रहा करती थी। आदित्य डिलीवरी बॉय का काम करता था। 2 मंजिला मकान के ग्राउंड फ्लोर पर यह परिवार रहता था, जबकि फर्स्ट फ्लोर पर 8 किराएदार रहा करते थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। बात 21 मार्च 2026 की है। त्रिदेश अपनी ड्यूटी पर गए हुए थे। बेटा आदित्य डिलीवरी देने के लिए गया था। घर में निर्मला के अलावा बहू रंजना और छोटी बेटी सानवी थी। बड़ी बेटी अंशिका मामा के घर उन्नाव गई हुई थी। आदित्य शाम 4 बजे जब घर लौटा तो उसने देखा दादी के हाथ पैर बंधे हुए थे, वो कमरे में बेहोश पड़ी थी। उसने शोर मचाया। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक दादी की मौत हो चुकी थी। पुलिस आई, जांच पड़ताल शुरू की गई। डॉग स्क्वाड के साथ पुलिस ने आसपास के इलाकों की छानबीन की तो पुलिस का डॉग सूंघते हुए पहली मंजिल पर रहने वाले किराएदार राजन शर्मा के कमरे पर जा पहुंचा। शक के आधार पर पुलिस ने 21 साल के इस किराएदार राजन शर्मा को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। और जब पूछताछ शुरू की तो फिर एक नई कहानी सामने आई। कहानी ये थी कि 42 साल की बहू रंजना का अपने बेटे की उम्र के इस किराएदार के साथ चक्कर चल रहा था। पति और सास ने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया था और इस बात को लेकर के घर में अक्सर झगड़ा हुआ करता था। सास निर्मला बेटे का पक्ष लेते हुए बहू को बुरा भला कहती थी। 3 दिन पहले इस बात को लेकर घर में झगड़ा हुआ, जिसके बाद सास ने अपना खाना अलग बनाना शुरू कर दिया था। यह भी पता चला कि सास निर्मला बहू रंजना की बुराई किया करती थी आस पड़ोस की महिलाओं से। इस बात को लेकर के रंजना परेशान थी और इसी के चलते उसने सास को मारने की प्लानिंग की। घटना वाले दिन उसने प्रेमी राजन को बुलाया। दोनों ने बुजुर्ग महिला के हाथ पैर रस्सी से बांधे और फिर गला दबा करके हत्या कर दी। किसी को शक न हो, इन्होंने घर के सीसीटीवी कैमरे पहले ही बंद कर दिए थे और फिर घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग घर से बाहर चले गए। लेकिन जब बेटे आदित्य ने फोन किया तो रंजना को लगा कि अगर घर नहीं पहुंचे तो पकड़े जाएंगे। पुलिस जांच में यह भी पता चला कि बिहार का रहने वाला राजन शर्मा 3 साल पहले किराए पर रहने के लिए आया था। तभी से रंजना का और उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था। किराया तो देना दूर की बात, उल्टा रंजना उसे खर्चे के पैसे अपने पास से दिया करती थी। यह भी सामने आया कि रंजना ने उसे अपने पैसों से एक कार भी खरीदवा करके दी थी, जिसे वो टैक्सी में चलाता था। फिलहाल पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। कहा जाता है कि 40 की उम्र के बाद एक औरत पति, बच्चों और खुद के बीच संतुलन बनाना सीख जाती है। ये वो समय होता है जब मायके से ज्यादा अपना परिवार प्यारा लगने लगता है। बच्चों के करियर, उनकी शादी को लेकर के प्लानिंग होने लगती है, चिंताएं सताने लगती है। लेकिन उम्र के इस पड़ाव पर रंजना के कदम इस कदर बहके कि पूरा परिवार ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। शायद अब सलाखों के पीछे उसे अपनी गलती का एहसास जरूर होगा।